से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वीकेआई एरिया में अवैध पॉलिथीन का कारखाना जो है धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही अवैध तरीके से पॉलिथीन बनाने का जो बड़ा कारोबार है लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी बीच प्रशासन की नाक के नीचे पॉलिथीन बनाने का ये जो कारोबार है चलता आ रहा है। इसी बीच सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन और कैरी बैग बनाने पर रोक तो लगी हुई है, उसके बावजूद भी ये खेल है चल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पॉलिथीन बनाकर माल बेच रहा है जो फैक्ट्री का मालिक है। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं और इस बीच अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता नफीस हमारे साथ जुड़ गया है। तो नफीस, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि देखिए, राज्य सरकार ने पॉलिथीन जो है वो बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी जो फैक्ट्री के मालिक है, मैन्युफैक्चरर्स है, धड़ल्ले से जो सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं। तो क्या मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार अभी तक सोई हुई थी, अचानक से नींद कैसे खुल गई? रितिका, जैसे हमेशा देखा जाता है, जो सरकारों ने जो नियम बनाए थे, इसको सिंगल यूज पॉलिथीन को बिल्कुल सख्त तरीके से आदेश को पालना करने के बावजूद जो बैन किया गया है सरकार की तरफ से, जो सरकार वादे कर रही है, प्रशासन जो वादे कर रहा है, निगम जो वादे कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे हैं। जैसे कई एरियो में ये बड़े छापेमारी के हिसाब से काम करती है निगम, पर वो कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे हैं। जैसे हमने जब इसको खबर करी तो फैक्ट्री मालिक ने उसका गेट जो बंद कर लिया गया, तो हम कोई फुटेज वहां गेट के सामने रहे पर वो नहीं खोला। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये फैक्ट्री है, जब निगम कार्रवाई करता है, प्रशासन भी कार्रवाई करता है, तो जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके पास एक पैकेट भी अगर निकलता है तो उनके ऊपर भारी भरकम चालान के तौर पे उनको दिया जाता है। पर ये इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, पर सरकार इसमें कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। जी बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। और जिस तरीके से मैं विजुअल में देख पा रही हूँ कि देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है, 2-3 मंजिला जो फैक्ट्री है, तो ऐसा तो है नहीं कि नगर निगम या जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके नजर में ये कभी नहीं आई होगी, कोई सूचना नहीं मिली होगी। और सबसे बड़ी बात है कि क्या सवाल तो नगर निगम और जिला प्रशासन पर खड़े होते हैं, क्या मॉनिटरिंग ढंग से नहीं करी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए, मैं अगर बात करूं, बेचने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए और खरीदने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। जैसे देखने वालों के ऊपर रोक होना और बनाने वालों के ऊपर रोक होना बिल्कुल जायज है, पर एक चीज सबसे बड़ी ये आती है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से काम करता है और नगर निगम जिस तरीके से काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सबके दायरे में आता है। नगर तो इनकी हमेशा से ऐसे प्लांटों पर रही है, पर उस पर कार्रवाई करने में ये सक्षम नहीं है। इनकी कार्रवाई जो होती है, जो दिखाने के लिए जो कार्रवाई करते हैं ये निगम, जो छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, उनके पास एक तो पैकेट भी निकलते हैं ना, तो ये उसके ऊपर चालान तो कर देते हैं। पर जो बड़े प्लांट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। निगम को पत्रकारों के द्वारा सूचित भी किया था, अधिकारियों को सूचित किया था, और उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक तो नजर आ नहीं रही है। ठीक है, नगर निगम की अगर जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत बड़ा सवाल है नफीस की, नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके नाक के नीचे ये खेल चल रहा है, कितना बड़ा ये जो है कारोबार चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सूचना नहीं दी होगी इस मामले को लेकर? रितिका, यह सूचना तो जैसे पत्रकारों ने भी दी थी, और एक बार पहले भी मैंने इस पे खबर करी थी, तो उसके बावजूद मैंने भी कुछ अधिकारियों से मिलकर इस चीज को अवगत कराया था। तो आपको क्या जवाब मिला था इस पूरे मामले में? क्या जवाब मिला था जब आपने सूचना किसको दी थी? अभी ग्रेटर के अंदर हम महापौर से भी मिले थे, और मैं थोड़ा नाम याद नहीं आ पा रहा मेरे को, मैं अधिकारी से मिला था, तो उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम, और इसकी पता कर रहे हैं। हमें लोकेशन मालूम नहीं थी, पर हमने उनको लोकेशन भी दी, एड्रेस भी दिया, पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हद नहीं हुई है। हमारे दिन जैसे हमने उसको देखने गए थे कि नहीं ऐसे ऐसे चल रहा है, पर वो देखा तो वो और बड़े पैमाने पर फैक्ट्री और बड़ी हो चुकी है। वो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल नफीस, आप सही कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री है काफी बड़ी है। इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी नफीस की जिला कलेक्टर या प्रशासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे बातचीत में कुछ सामने आया, इस बारे में बातचीत की? जी, अभी बातचीत चल रही है। वो अधिकारियों का तो सीधा सीधा कहना होता है कि सब हमें इन चीजों का डिटेल हमारे सामने आती नहीं है, अगर हमारे पास कोई सूचना आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमने जब उनसे कहा कि सर हमने सूचना दी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो उनका सीधा सीधा क्या पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम जांच करवाते हैं कि कौन था, कौन गया है वहां पे, कौन अधिकारी गया था निगम से, तो वो इस चीज को कहते हैं ना पल्ला झाड़ देते हैं, पर उससे कोई कार्रवाई का जो दिखता है ना, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं इनकी निगम की और जो प्रशासन की है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नफीस। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि
जब आप फैक्ट्री के अंदर गए तो सबसे पहली बात है वहां कितने लोग काम कर रहे थे और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनका रवैया क्या था, किस तरीके, आप कहने का मतलब है आपको अंदर जाने दिया, मौका मुआयना करने दिया या अंदर घुसने तक नहीं दिया, क्या कुछ रवैया था उनका? ये ऐसा था कि जैसे पत्रकार वहां पहुंचे तो जैसे कैमरा निकाला, गाड़ी देखी उन्होंने, तो उन्होंने एकदम से जो धक्का देके गेट बंद कर दिए और उसके बाद में जैसे तिरपाल के अंदर जो तिरपाल से उसको अंदर पैक कर लिया जिससे कोई पहचान ना कर सके। और काफी शोर की जो फैक्ट्री है, मशीन चलती है तो शोर आता है, तो हमने काफी कोशिश की मालिक से भी बात करने की, जो कर्मचारी थे उनसे भी बात करने की, और जो अंदर मैनेजर था या जो भी थे वो, तो उन्होंने हमसे कोई किसी तरीके से बात करने की कोई भी हम काफी उनसे बात करने की हमने कोशिश की, पर किसी तरीके से उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि आप आगे जाके अधिकारी से वहां जाके बात करो। ठीक है जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि गेट बंद कर लिया जाता है, तो जैसे कि हम विजुअल में देख पा रहे हैं कि काफी जो 2-3 मंजिला ये जो फैक्ट्री है साफ तौर पे देखी जा सकती है, सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि एसी लगी हुई है, गाड़ियां खड़ी है, इन्वर्टर्स लगे हैं, जनरेटर्स लगे हैं, तो उसके बावजूद भी जब हमारे मीडिया रिपोर्टर्स को देखा जाता है तो गेट बंद कर लिया जाता है और दिख रहा है कि कैसे टीन शेड्स लगे हुए हैं। नफीस, मैं देख पा रही हूँ उसके अंदर ये जो पॉलिथीन का जो कारोबार है ये धड़ल्ले से चल रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरकार की अवहेलना की जा रही है। तो फिलहाल नफीस, इस पूरे मामले में हम चाहेंगे कि समय समय पर आप हमें इस मामले पे अपडेट जरूर देते रहे, और अभी के लिए फिलहाल नफीस आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नफीस, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमें तमाम जानकारी ली। देखा आपने कि किस तरीके से वीके एरिया में चल रहा है पॉलिथीन का जो कारखाना है, उसमें अवैध तरीके से पॉलिथीन बनाने का जो बड़ा कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे पॉलिथीन बनाई जा रही है, राज्य सरकार की आदेशों की जो अवहेलना है वो की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन और कैरी बैग बनाने पर आप जानते हैं कि किस तरीके से रोक लगी है, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर ये जो कारोबार है ये किया जा रहा है फैक्ट्री मालिक द्वारा, और सरकार की, राज्य सरकार की जो आदेशों की अवहेलना की जा रही है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।